नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन आज जो हमारा मौजू है हमेशा की तरह वो भी हमारी आवाम से, हमारे मुल्क से रिलेटेड वो हमारे सवालात हैं। वही बात है कि आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में चौथी लहर कोरोना की दोबारा से दाखिल हो चुकी है, जिसकी कई दिनों से बड़ी गर्म ये बातें चल रही थीं और हुकूमत सिंध ने दोबारा आप देख रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। और ये चौथी लहर जो है ये डेटा वेरिएंट है और ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल हुई है, जिसने बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसी वजह से सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है और इतना सख्त ये लॉकडाउन लगाया है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो पुलिस वाले या दीगर अमला आपसे पूछ सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। अब जहां पे ये आवाम को ये दुश्वारी पैदा हो गई है और उसके साथ साथ हमने देखा है कि वैक्सीन के जो बनाए हुए हैं वहां पे बेइंतहा रश बढ़ गया है, लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। और इससे पहले हुकूमत कहती रही कि आवाम वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उनको कोई ऐसे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब से हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं तो आप लोग देख रहे हैं वैक्सीन सेंटर पे बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ हमारे ताजिर भी परेशान हैं और हमारे सनतकार भी परेशान हैं। उनका भी कहना यही है कि हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, हमारे मुल्क की मईशत जो है वो मज़ीद ऐसे दहाने पे आ गई है कि हम मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। वो भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वक्त दिया जाए। ये जो पहले 6 बजे का टाइम था कि सुबह 6 बजे से 6 बजे तक, फिर उसके बाद बढ़ा दिया गया था वक्त, लेकिन अब मुकम्मल जो लॉकडाउन किया है इसकी वजह से हमारे ताजिर हजरात भी एहतजाज कर रहे हैं और रोज़ ब रोज़ उनके बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे भी कुछ लोग मौजूद होंगे। जैसे ही वो हमारे साथ कॉल पे आएंगे हम आपसे उनका तारुफ करा के उनको कॉल पे भी लेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका आपसे तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और UC 36 से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ के सदर हैं जनाब हमारे मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब। मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और उनके साथ ही मौजूद हैं कोरंगी टाउन के नायब सदर जनाब मोहम्मद राशिद खान साहब। राशिद खान साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के कोरंगी क्रिक के जनाब ताल्लुक़ रखने PTI से मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब। मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ये चौथी लहर जो आई है, अब चौथी लहर जब हमारे मुल्क में दाखिल हुई तो हमारी सिंध हुकूमत कहने लगी कि जी आप लोग वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं ताकि इस कोरोना से हम बच सकें और जो अमवात हो रही हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे रोका जा सके। तो जब अब मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मैं आपसे सवाल करूँगा मुबश्शिर इकबाल साहब कि आप लोग कह रहे थे मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाया जाए, लेकिन हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। अब क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और कोरोना जैसी जो सूरत हाल है, जो कोविड-19 जब से चला है तो बहुत बिगड़ती हुई सूरत हाल दीगर ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही तशवीशनाक हालत, और आपने देखा भी होगा वीडियोज़ पे भी और लोगों ने भी देखा, आवाम ने भी देखा। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल रही है उसमें अल्लाह का शुक्र है कि जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ थी, जनाब इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी, उसके अंदर उन्होंने बेहतर तौर पर, मुस्बित तौर पर जो अपना किरदार अदा किया है, जो अपना रोल अदा किया, वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। उसके अंदर उन्होंने निचले दिहाड़ीदार तबके को सबसे पहले फोकियत दी कि भाई इनका रोज़गार जो है वो किसी तरीके से चलता रहे। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ देने का भी बोला, वो इस तरीके से कि आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके जाएँ ताकि
लोग जो निचले तबके के दिहाड़ीदार मजदूर पेशा लोग हैं उनको रिलीफ मिले। उसके लिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम जो मुतारिफ कराया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, जिसके अंदर निचले दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपये आपने देखा पिछले फेज़ के अंदर दिए गए। इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम के दीगर प्रोग्राम उन्होंने मुतारिफ कराया। हमारी जो इसको हेड करी है एहसास प्रोग्राम को, सानिया निश्तर साहिबा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको लेके चलनी है और आगे भी मजीद जो ये कोविड की मेरा सवाल ये है कि जब पता है कि अब हम लॉकडाउन लगाएंगे जहाँ पे हमारी मईशत को बड़ा असर पड़ेगा, एक आम गरीब इंसान को बड़ा असर पड़ेगा इसका, तो हुकूमत ने उस तरफ पहले तवज्जो क्यों नहीं दी कि हम उन गरीब लोगों का ख्याल करते हुए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आते ताकि उनके घर में तो राशन आ सकता। बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया, जो एहसास प्रोग्राम जो निकाला है उसकी रीज़न ये है कि निचले तबके तक वो अमाउंट जो एक गरीब दिहाड़ीदार तबके की होती है, मजदूर पेशा अफराद की होती है, वो उनको पहुँचाई जाए। उसके अलावा अगर आप देखें तो राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, मैं कहता हूँ इस कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा राशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप देखें तो वफाक के अंदर जिस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है उसकी वर्ल्ड वाइड तारीफ हो रही है। अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमरान खान साहब की इस एहसास प्रोग्राम और कोविड के ऊपर जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो वर्ल्ड उसको सराह रही है। इस तरीके से अगर आप सिंध हुकूमत का देखें तो सिंध हुकूमत की मैं तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि निचले तबके का उन्होंने क्या सोचा। अगर आप देखें कि पिछले जो कोविड-19 आया उसके अंदर 8 अरब रुपए का राशन बटा है, वो कहते हैं, तो वो 8 अरब रुपए अगर सही तरीके से राशन बटा होता तो निचले तबके तक पहुंचता नहीं। उसमें तो बात हुई थी कि क्या किस तरह से दिया गया कि मीडिया को भी खबर ना हुई और किसी को पता ना चला और इतना बड़ा राशन उन्होंने दे दिया। अच्छा, मेरा सवाल है अपना आरिफ अब्बासी साहब आपसे कि जाहिर है कि आपका कंटोनमेंट से एक इदारे से एक ताल्लुक़ है और जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं उनमें वैक्सीन बहुत ज़रूरी बना दी गई और स्कूलों में भी बना दी गई, तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का ये रुझान है कि ये वैक्सीन लगवाई जाए या मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, जैसे कि बाज़ जो अनजान लोग हैं वो इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे, तो आप क्या देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम में हम लोगों को मदऊ की है। ख़ास तौर पे ये कोरोना के हवाले से जो लोगों के ज़्यादातर जो ज़हन है या जो लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड किया गया है, तो उस हवाले से बिल्कुल मतलब ये है कि वैक्सीन के हवाले से लोगों का वहाँ पे थोड़ा रुझान पहले जो है वो कम था बहुत, लेकिन आस्ते आस्ते जिस तरीके कार से मतलब ये है कि प्रोग्राम वहाँ चलें, उन तक को गाइड पहुँचाई गई है, उनको बताया गया है कि जिस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है वो इस तरफ जो है ना मतलब ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आपने को और अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि वैक्सीन ना लगाने के बगैर मसलों का हल नहीं है। क्योंकि अब जिस तरह गवर्नमेंट ने एक मतलब मामलात निकाल दिए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से एक हिदायत जारी हो रही हैं कि जी बगैर वैक्सीन के आप अपने घर से नहीं निकल सकते, और मेरे ख्याल में ये वैक्सीन लगानी चाहिए। इसका जो स्टार्ट आदमी अपने घर से करे, अपने से करे और अपनी फैमिली, अपने मोहल्ला और यार दोस्तों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि वैक्सीन लगाना एक ज़रूरी है और ये लगनी चाहिए। फैमिली को भी इस तरफ लेके जाना चाहिए, वैक्सीन सेंटर पे, आइसोलेशन सेंटर पे लेके जाना चाहिए और उनको भी लगवाना चाहिए। ये हमारी एहतियात के लिए हुकूमत कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इखलाक हाशमी साहब। इखलाक हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। इखलाक हाशमी साहब, ये दोबारा से हुकूमत सिंध ने ये मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो अब आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? हमारे ताजिर भी परेशान है, एक आम आदमी भी परेशान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई कि आपने मुझे बंदे को ये राय लेने के लिए आपने फोन किया। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरे 2-3 इंटरव्यूज जो है चल रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पे भी और चैनल पे भी आए हैं। मैं ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क में अलग कानून है, सिंध के दीगर का अलग कानून बना हुआ है। यहाँ पे ना कराची में 2 कानून है। एक जो है आमतौर पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, और ये इस बात में ये हकीकत भी है और लोग जानते भी हैं, लोगों को पता भी है कि आज मैंने पूरे शहर के अंदर खुद जो है तमाम शहर को विजिट किया है जो है यहाँ, और मैं ये बड़े मशरूफ से कह रहा हूँ कि उसी तरह ट्रैफिक कमा है,
और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि एक साइड के ऊपर जो ना आपका कानून लागू है कि तमाम आपने मार्केटें बंद करा दी है। यहाँ पर कराची में जो हमारे लेबर तबका बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार हो चुका है यहाँ पे। और मुझे बताया सबसे पहले तो ये है कि वज़ीर आला साहब ने ना उन लोगों को जो ना तमाम घरों में उनके राशन पहुँचाए, उनका बंदोबस्त करे, उसके बाद लॉकडाउन लगाए। और मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SHO और डिप्टी कमिश्नर और एक ही जो है मजे कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ियां डबल हो चुकी हैं और कुछ भी नहीं है। आप बाहर निकले रोडों के ऊपर जगह जगह नाके लगाए हैं और कहीं दुकानें खुली हैं। आपके कहने का मकसद है, बस अब मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ पे जो हमारे अहलकार हैं उनके ज्यादा मजे आ गए ये कोरोना के हवाले से और ये कार्ड के हवाले से? देखिए ये हुकूमत सिंध जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला मुराद अली खान का कोई यहाँ हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई कानून नहीं है। गोवा में जाकर आप देखें होटल खुले हैं, दुकानें खुले हैं, तमाम चीजें खुली हैं। और यहाँ बरमला में ये कहूँगा कि उर्दू और पंजाबी बोलने वाले के इलाके टोटल तौर पर बंद किए हैं। वहाँ सख्ती की जा रही है, कानूनों के साथ सख्ती की जा रही है, उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। जब आप मुकम्मल सिंध के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपने ये दिहाड़ीदार लोगों को क्यों बेरोजगार कर रहे हैं आप? अच्छा इखलाक हाशमी साहब, आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब, कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि ये मकसद तीनों ग्रुप अलग अलग हो रहे हैं, मकसद क्या है? ये भाई ये वहाँ बड़ी दिनों से देखा जा रहा है, आपका दराज हो गया है। और वो टाइम आने वाला है कि जब पूरे पाकिस्तान की अवाम दुआएं करेगी अल्लाह ताला से कि या बारी ताला नवाज शरीफ को दोबारा लेकर आओ, क्योंकि कराची एक बार से दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है। कराची में दोबारा से जो ना क्राइम बढ़ चुका है। ये जो लोग ख्वाब देख रहे हैं ये ख्वाब देखना बंद कर दें। लेकिन इखलाक हाशमी साहब सुने वो खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान के अंदर छोटा भाई बड़े भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर ये ऐसा होता है तो मुशर्रफ के दौर में शहबाज साहब को वज़ीर में बनने की पेशकश की गई थी और उसने वो पेशकश ठुकरा दी। उसके बाद फिर दोबारा पेशकश की जा रही है, लेकिन वो नवाज शरीफ के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे शहबाज साहब, यानी एक के खिलाफ अधूरे रह जाएंगे। और एक बार पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को दुआएं देगी, बुलाएगी। इखलाक हाशमी साहब, मेरे साथ PTI के रहनुमा भी बैठे हुए हैं और ये आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है और मरियम नवाज जो हैं वो हमारी अपनी पॉलिसी है, जिन पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं हम लोग। अगर PTI के मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि जब आपको पता है कि सिंध के अंदर करप्शन है, सिंध में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो आगे बढ़े और आगे बढ़ के जो है घर करें, क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ ने किया था ऐसा। और जब से नवाज शरीफ ने MQ से भी अपना जब यहाँ ऑपरेशन किया MQ के खिलाफ, तो नवाज शरीफ ने ये परवाह नहीं की कि MQ मेरे मुखालिफ हो जाएगी या गुलाम पानी हमारी मुखालिफ हो जाएगी, लेकिन उसने कराची के अवाम को अमन दिया, कराची में रोशनियां वापस की और यहाँ पर दहशतगर्दी खत्म की। तो ये भी एक कदम आगे बढ़े। आज मुझे बताया 7 साल की बच्ची के जो गवर्नर साहब गए वहां पे, तो वहां जाने के बजाय एकदम करें और वो एकदम करें जो पता है कितनी बच्चियां जो है कितनी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है आज। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कुछ महीनों से देखने में आ रहा है कि कुछ मासूम बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो जो हमारी माएँ हैं और जो हमारी भाई हैं वो फरियाद कर रहे हैं इस हवाले से। इखलाक हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कॉल पे हमारे साथ शामिल हुए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, इखलाक हाशमी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये बच्चियों के हवाले से जो ज़्यादती हो रही है, तो जब से PTI की हुकूमत आई है उस वक्त ये रेशो ज़्यादा नहीं बढ़ गया। देखें जी, इसके ऊपर जो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर याद हो तो ज़ैनब का जो वाक़या है, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ज़ैनब का जो वाक़या वो हाईलाइट मीडिया पे होना भी चाहिए, क्योंकि हर बाप और हर माँ जिसकी औलाद बेटी हो, अल्लाह की रहमत,
तो उसको अंदाज़ा होता है कि उस बेटी की क्या कदर है, उस बाप के लिए वो परियों से भी ज़्यादा अहम बेटी होती है। तो मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर तो बहुत पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। इमरान खान साहब की जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी आए हुए साढ़े तीन साल हुए तकरीबन। इससे पहले जो हुकूमतें थी जिनकी 25-30 साल हुकूमत रही है, उन्होंने इस पर क्या किरदार अदा किया। तो मेरे हिसाब से अगर ये कहते हैं कि भाई ये सवालिया निशान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर इकदाम हो रहे हैं। और सेफ सिटी जोन जो कल गवर्नर साहब ने वहाँ पे जाके सेफ सिटी जोन का जो तस्करा किया है, वो सेफ सिटी जोन उसके अंदर जो कैमरेस वगैरह लगाने की सारी बातें हुई हैं, इसीलिए हुई हैं कि ये जो इकदाम हो रहे हैं इनको रोका जाए। इसके लिए इसके ऊपर एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिस कानून ऐसा बनना चाहिए। बिल्कुल। जी जी, आपका मौकिफ मेरे पास आ गया। एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे और इससे आगे गुफ्तगू करेंगे। अभी बातें बहुत हैं और वक्त बड़ा महदूद है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अब हमारी गुफ्तगू 3 बातों पे डिवाइड हो गई है। एक कोरोना, दूसरा ये लॉकडाउन, और फिर ये जो बच्चियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इस हवाले से हमारे साथ हमारे मौजूद हैं मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई, इस पे कानून बनाया जाए। एक अलग से एक कानून होना चाहिए और उसको पास होना चाहिए ताकि ये ज़्यादती ना हो सके। और मोहम्मद राशिद खान साहब ने कोरोना के हवाले से बात की है और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान साहब। राशिद खान साहब, आपसे सवाल है कि इसके लिए क्या कानून होना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सी बातें हुई और मुख्तलिफ बातें की गई कि ऐसे कानून होना चाहिए और उसके साथ जो ज़्यादती करे उसके साथ इस तरह से कर देना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाए और ऐसी हरकत ना कर सके। तो आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। सर, मसला ये है कि कानून, मेरे ख्याल से हमने इतने लोग देखे इक़्तिदार में आए, हुकूमतें की, पीपल्स पार्टी भी आई, नून भी आई, सबको मौके दिए। माशाल्लाह हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है और मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से NA-241 पीस 97 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो इस वक्त हमारे जितने भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अंदर जितने मेम्बरान जो PTI से जुड़े, उन्होंने इस वक्त एक इरादा किया हुआ है, एक ऐसा कानून पास करेंगे। MNA फ़हीम खान साहब ने, वो मेरे पास वीडियो बनी हुई है सबूत के तौर पर, कहने लगा मैं इस कानून को पास कराऊँगा जो बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है उसके रोकथाम के लिए, और ऐसी सज़ा दी जाए उन लोगों को जो आने वाले लोग जो है ना उसके ऊपर इबरत उनको नहीं हो, इबरत का निशाना हो। कोई मुनज़्ज़म कानून इसके ऊपर बन जाना चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो, वो खौफ ज़दा हो। और अगर एक दो को भी अगर सज़ा दे दी गई तो आइंदा के लिए ये चीज़ें हमारे मुल्क से खत्म हो जाएगी। हमारी पिछली हुकूमत जितनी भी थी ना, सब वो हवा में, जितने भी इन्होंने जो भी जिस तरह के भी हमारे पास जो इक़दाम होते हैं वो उन्होंने हवा में उड़ाए। अच्छा, अब जो ये अमल कोई नहीं करता सर, हुकूमत का जो मुकम्मल लॉकडाउन के हिसाब से जो किया है, ये आप क्या कहेंगे, ये इक़दाम सही है? देखें, मतलब ये है कि इसमें गरीब तबका जो है ना सबसे ज़्यादा वो पिस रहा है। एक भाई ने जो भी मेरी इखलाक हाशमी साहब ने जो एक बात कही, बहुत प्यारी बात की, सिंध हुकूमत को चाहिए था लॉकडाउन से पहले आप आवाम के लिए राशन का बंदोबस्त करते। भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं इनके भाई की बात पर इत्तेफाक करूँगा, इखलाक हाशमी भाई की। देखें, हर आदमी हमारे यहाँ माशाल्लाह तकरीबन 70-60% जो है ना वो गरीब तबका है, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर आवाम जहाँ भी कोई मसला आता है, जो भी बीमारी आती है, लॉकडाउन है, कोरोना है, जो भी हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी ना आवाम पिसती है, गरीब आवाम। तो मेरे ख्याल में मैं वज़ीर आला सिंध से मैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी एक गरीब के लिए कम से कम, क्योंकि आपका एक मंशूर, आपका एक नारा रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान साहब ने, देखे अब वो पहली दफ़ा हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, और आप देख सकते हैं जो इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, जो जितनी बातें की हैं, दावे नहीं किए, बातें जितनी की हैं उस पर अमल भी है। मकान के हवाले से देख लें आप, कपड़े के हवाले से देख लें, राशन के हवाले से, मकान के हवाले से बात की तो अभी तक मकान का
जब आदमी कर्जा लेने जाता है या कोई मकान, तो उसके कवानीन जो हैं वो इतने सख्त हैं, इतने वो हैं कि वो आम आदमी को नहीं मिल सकता, और उम्र का भी तकाजा है उसके अंदर। बिल्कुल उसमें एज क्या है, 60 है, इस एज में आप ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ओल्ड लेगा तो वो कहाँ से उतारेगा। हमने इस मुल्क को ना खाना नहीं है, लोग खा के चले जाते हैं, बोलते हैं माफ़ करा देंगे। देखिए हम इमरान खान साहब एक वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने, मैं कहता हूँ कि एक मदीना की रियासत में अमेरिका के आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरह अमेरिका में, और ऐसा इकदाम उन्होंने, कोई ऐसा वज़ीर आज़म या कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने पीपल्स पार्टी को कहाँ तक है, देख लें उनके केस खोल दिए, ओपन कर दिए। आप तमाम, मैं सियासी बात मतलब कोरोना के हवाले से मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। बात यह है कि नवाज शरीफ देख लें, उनको भी कैफे करार तक के पहुँचाया। अब उन्होंने क्या, हमारा ये नहीं कि हम बैंक से लोन ले रहे, ये प्रोसीजर उनका टफ ज़रूर है, सिर्फ इसलिए है कि हमने पैसे खाने नहीं है, अदा भी करने, क्योंकि हमने इस मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। ये इनका इक़दाम है, मुल्क को ऊपर लेके जाना है। आरिफ अब्बासी साहब, मुल्क कैसे ऊपर जाएगा? क्योंकि हमने ये देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यू टर्न भी ले लेते हैं, और अभी तक जो सहूलत गरीब को मिलना चाहिए, 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को, लेकिन अवाम जो एक गरीब आदमी है उसको तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। जी सर, इस हवाले से थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम लोगों से ज़्यादा बाखूबी आप जानते हैं, क्योंकि आपका भी एक मीडिया से तल्लुक़ है। बिल्कुल जो हमारे खान साहब ने जो वादे किए हुए हैं, जो कोशिशें हैं, वो आपके सामने हैं, लेकिन इस टाइम पे जो हमारा मुल्क जिस पोजीशन में या जिस गिराव में आया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। बिल्कुल हम भी समझ रहे हैं कि इस टाइम पे गरीब तबका जो है, और ख़ास तौर पे ये जो हमारा कोरोना वाले जो मामलात आ गए हैं, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो लोड है वो गरीब पे ही पड़ा है। और उस हवाले से जिस तरीके कार से अभी हमारा मुकम्मल लॉकडाउन लग रहा है, तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस जगह पे ये बजाय मुकम्मल लॉकडाउन के अगर ये स्मॉल लॉकडाउन लग जाए, तो उससे ये है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये है कि लोग अपना मतलब ज़रूरत के मुताबिक कुछ काम भी कर सकेंगे, कोई अपनी घरों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकेंगे। अब जिस तरीके से ये मुकम्मल लॉकडाउन लगा रहे हैं, अभी आप रोडों की पोजीशन देखें, अगर आपको जो है ना 6 घंटे का टाइम मिलता है, 6 घंटे में आपने अगर घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो मेरे ख्याल में जब 100 बंदा वहाँ पहुँचता है, तो वो मेरे ख्याल में वो SOP का वहाँ पे जो है ना वो उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता है। इस कदर रश हो जाता है कि वहाँ मतलब ये है कि लोगों को अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें शॉर्ट टाइम में लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस हवाले से मतलब ये है कि मेरा एक अपनी बढ़ जाता है और ज़्यादा मेरी एक नाकस सी राय है कि बजाय जैसे ये 6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए ये शॉप या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं या दुकान है ये खुलवाते हैं, इस जगह पे अगर ये 24 घंटे खुले रहे ना, तो आपको ये पता होगा कि जिस टाइम पे भी मैं जाऊंगा दुकान पे ज़रूरत की चीज़ लेके SOP के प्रॉपर इंतजाम के साथ में वो चीज़ लेके अपने घर पे निकल जाऊंगा। मेरे ख्याल में इससे अच्छा SOP का और इंतजाम नहीं होगा। अभी ये होता है जितना शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में आप भी निकले, मैं भी निकला हूँ, दूसरे भी निकले, तो वो वहाँ रश इतना हो जाता है कि SOP का जो है ना SOP आप उसमें मतलब वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुबश्शिर इकबाल साहब, आप ये बताइए कि असद उमर साहब ने कहा कि अभी जो ये लॉकडाउन लगा है, वफाक इसको देख रही है और हम इसको देखने के बाद जो है फिर कोई एक्शन लेंगे, तो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन लेंगे? क्या उन गरीब आवाम तक कोई रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उनको कोई बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी, कोई सब्सिडी दी जाएगी, या कि वो यू टर्न ले लिया जाएगा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो असद उमर साहब ने जो बात कही है वो ऐसी हवा में नहीं कही होगी, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। और खान साहब की जो पॉलिसियाँ हैं वो आपको, जो ये जो लहर आई है 4th लहर कोरोना की, आपको थोड़े दिन में नज़र आ जाएगी। इसके अंदर जिस तरीके से फर्स्ट हमने कोविड-19 के अंदर 12,000 रुपीज़ का जो खान साहब ने ऐलान किया था, उसके ऊपर पूरा उतरते हुए वो हमने लोगों को घर घर जिस तरीके से आपने देखा साफ और शफाफ निज़ाम के तहत हमने पहुँचाए। और जो पिछले आपने देखा जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहे थे और नामों के ऊपर चल रहे थे, वजीर आज़म जो हालिया गुजरे उनके नामों के ऊपर चल रहे थे, तो इस दफ़ा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। इस दफ़ा एहसास था, गरीब का दर्द था, गरीब आवाम का, निचले दिहाड़ीदार तबके का खान साहब ने दर्द रखते हुए ये एहसास प्रोग्राम इशू किया। अगर खान साहब चाहते तो इमरान खान प्रोग्राम दे देते इसको, लेकिन नहीं दिया। खान साहब की जो पॉलिसियां हैं, मैं कहता हूं उस तक पहुंचना जो पिछले अदवार की हुकूमतें गुजरी हैं, बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन बात है। जिस तरीके से खान साहब का वर्क है, जिस तरीके से खान साहब काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ है कि खान साहब को इधर हुकूमत मिली है,
टूटा फूटा जिस तरीके से ये लोग छोड़ के गए, करप्शन की नज़र करके गए पाकिस्तान। खान साहब को जब हुकूमत मिली है, खान साहब ने उसको संभालने की कोशिश की है, बस अल्लाह ने जो है वो दिखाना था कि कोविड आ गया। कोविड के अंदर आप ये कह लें कि जो टूटा फूटा इन्होंने सिस्टम दिया था और जो है वो तबाही की तरफ चीज़ें जाने लगी। लेकिन जो खान साहब की पॉलिसी है उसको आप अल्लाह का करम कहें कि इस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ इस वक्त ये हाल इंडिया का होता तो ये मुल्क बहुत नीचे गिर चुका होता। आपने देखा इंडिया नहीं, हमेशा बात यही होती है कि हमें टूटा फूटा कर्जे में ये मुल्क मिला। बिल्कुल। लेकिन अब 3 साल हो गए हैं, जो पिछली हुकूमतें जो कर्जा लिया था उससे ज्यादा कर्जा अब बढ़ गया है। देखें, पिछली हुकूमत ने जो कर्जे लिए थे वो उतरे हैं, उससे ज़्यादा कर्जा बढ़ा नहीं है। ग्रोथ रेट जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ा है और आपकी जो मईशत है वो सिर्फ ये कोरोना की वजह से थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि कारोबार सबका, आप कह लें कि बिजनेसमैन जो तबका है, कारोबारी जो हजरात हैं, उनका अगर बिजनेस नीचे गिरा है कोरोना की वजह से तो उसका असर निचले तबके तक जाएगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो दिहाड़ीदार तबका है उन सब का नुकसान हुआ है। खान साहब की पॉलिसी ये नहीं कि लॉकडाउन पूरा कर दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन देखें उसके अंदर रिलीफ भी मिलता है, निचले दिहाड़ीदार तबके को भी मिलता है। अभी हो क्या रहा है कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मैं आपको मिसाल दूं, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत बड़ा जोन लगता है और शादी हाल लगते हैं वहां पे कुरंगी के अंदर। 6 बजे के बाद ठेले वाले नहीं, पथारे वाले नहीं खड़े हो सकते। क्यों जी? गरीब आदमी है ना, इसलिए नहीं खड़ा हो सकता। मोबाइलें आती हैं भगा देती हैं, वो ही खड़ा होता है जो 200-300 रुपए मोबाइल को देता है। ये कौन सा कानून है सिंध गवर्नमेंट का जो इस तरीके से लॉकडाउन लगाया? अगर लॉकडाउन लगाना है तो तरीके से उसका एक प्रोसीजर बनाए, एक लाएअमल बनाए, उसके ऊपर ये काम करें। आप देखें डिप्टी कमिश्नर, अभी आपने हालिया एक वीडियो चली थी, देखी थी कि शादी हाल के अंदर 50,000 रुपए लेके असिस्टेंट कमिश्नर कह रहा था कि भाई डिप्टी कमिश्नर को मैं संभाल लूंगा, आप भले जितनी लेट नाइट आपको शादी करनी इससे तो पुलिस वालों की चांदनी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अपना एक निजाम चला रहे हैं। बिल्कुल। राशिद साहब, हम और आप मिलके इस आवाज को क्यों नहीं उठाते कि एक कानून जब बन जाता है, जैसे कि अब ये मुकम्मल लॉकडाउन का सिलसिला हो गया है, इसमें वो जो बेचारे छोटे छोटे ठेले वाले हैं, जो पथारे लगाए हुए हैं और जो छोटे से बेचारी चीज़ें बेच रहे हैं, कम से कम नहीं उनको रिलीफ मिल सके। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इस तरफ क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने भी अभी आपको पहले भी अर्ज़ किया था, दोबारा फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, हमेशा जो भी कभी भी आफत आई है ना तो गरीबों पे आई है। चाहे वो ज़लज़ला आ जाए, चाहे वो सैलाब आ जाए। देखिए, बारिशें होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। अब सारी बात है, आप गरीब तबका है, उनके पास वसाइल नहीं है इतने। ये हमारे पास सिंध हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि कभी जो भी हुकूमत, मैं इस वक्त हमारे सीएम हमारे मुराद अली शाह जो इस वक्त हमारे मुल्क सिंध के जो हैं, ये इस वक्त सिंध के मालिक कहलाएंगे। ये हाँ, सारी चीज़ें थाने देख लें आप, कोर्ट कचहरी जितने भी इदारे सब इनके हैंड में। तो मैं कहता हूँ इनको एहसास नहीं है गरीब आदमी का। मैं इनसे फिर एक मोहब्बाना गुजारिश करूँगा कि आप गरीब आदमी का एहसास करें, एहसास करते हुए नरमी भी की जाए, साथ में गरीब आवाम के लिए पैकेज निकाला जाए, गरीब के लिए पैकेज निकाला जाए। जी नाज़रीन, गरीब के लिए पैकेज निकाला जाए। मजीद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी राशिद खान साहब से और हम यही बात कर रहे हैं कि गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। ये हुकूमत का काम है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या कि लोकल हुकूमत हो। हुकूमतों का काम यही है कि वो आवाम के लिए काम करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वो सहूलियात दें, ख़ास करके उस तबके को जो रोज़ का दिहाड़ीदार है, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिल सके। राशिद साहब, हमारे यहाँ बदकारी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी आपके कुरंगी में भी ये एक वाक़या हुआ है। तो ये बदकारी के लिए हमारी हुकूमत भी बहुत परेशान है, वो भी चाह रही है कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। उसके लिए अभी हमने बात भी की कि एक कानून मुनज़्ज़म तरीक़े से वो होना चाहिए, वो तकरीबन असम्बलियों में पेश होना चाहिए और उस कानून में ये तरमीम की जाए कि कोई भी ऐसा हरकत करने वाला शख्स
उसके साथ ऐसी सज़ा उसको दी जाए ताकि दूसरों को इबरत मिल सके। तो आप उस घर गए थे, आपने क्या देखा वहाँ? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अपनी कराची कैबिनेट उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, और बिलखसूस हमारे इमरान इस्माइल जो गवर्नर हैं कराची के, इन्होंने हमारे खान साहब ने फिल फॉर जो है एक्शन लिया, और कराची कैबिनेट हमारी पूरी खुर्रम शेर ज़बान, MNA फ़हीम खान साहब, अकरम चीमा साहब और दूसरे दीगर हमारे सीनियर मेम्बरान पूरे से बाकायदा उनके घर गए, उन फैमिली के साथ उनके दुख में शामिल हुए और उनको यकीन दहानी कराई कि हम जब तक आपके साथ आपका जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उस मुजरिम को कैफ़े किरदार तक के नहीं पहुँचाएंगे, हम सुकून के साथ नहीं लेंगे। हमारी पूरी आला क़यादत उनके साथ उनके दुखों में शामिल है। और MNA फ़हीम खान साहब, वो वीडियो में अभी बार पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ऐसा कानून जब तक कि उन्होंने पहले भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी नेशनल असम्बली के अंदर, और उन्होंने अभी भी इस जो वाक़या हुआ है बच्ची के साथ, जो उन्होंने कहा कि अब जो कानून जब तक के बनेगा मैं बिल पास नहीं कराऊंगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और आवाज़ें तो एक मिनट राशिद खान साहब, जी आवाज़ें तो बहुत उठती हैं, हमारी ह्यूमन राइट्स भी उठाती हैं और मुख्तलिफ समाजी इदारे भी आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ें उठती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कम देखने में आया है कि इंसाफ मिल सके। अभी जिनकी बच्ची का ये कुरंगी में वाक़या हुआ है, मलिर में वाक़या हुआ है, उनके वालिदैन ने कहा है कि जिस शख्स ने ये किया उसको हमारे सामने लाओ, हमें उन मसब पे भरोसा नहीं है, वो थोड़ा सा मारेंगे, पीटेंगे, जेल करेंगे, वहाँ से वो फिर रिहा हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे मुबश्शिर इकबाल कुरैशी साहब? देखिए जी, इसके ऊपर अगर आप ये बात कहें कि उनके वालिदैन ने ये कहा है कि उनको मुल्ज़िमान को सामने लाया जाए, तो मैं ये कहूँगा फिर अदलिया किस काम की है? हमारी अदालतें जो बैठी हुई हैं, ये उनका काम है कि मुल्ज़िम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरी बात के कानून को जैसा सबको बेहतर तौर पे पता है कि अपने हाथ में ना लिया जाए, तो ये अदलिया का काम है जी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और एक कानून जो नाफिज करना है वो कानून बनाना असम्बलियों का काम है। तो जिसका जो काम है, जिस इदारे का जो काम है, वो उसको बखूबी करना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं सवाल करूंगा मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब आपसे कि हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने तो लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी समरी भेज दी गई है, आज या कल उसकी समरी पे वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये लॉकडाउन है, एक तो लोग वैसे ही परेशान हैं, शहरी बेइंतहा परेशान हैं, जहनी अजियत का भी शिकार हैं, और दूसरी तरफ हम जब ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हैं तो उन पे महंगाई का एक दोबारा से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही पिस जाएंगे? जी बिल्कुल सर, जैसे जो मौजूदा अभी जो सूरत हाल है या ये जो लॉकडाउन लगा है, तो इसमें बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इस दौरान जो है ना, ख़ास तौर पे हम भी जो है ना आपके चैनल के तवस्सुत से खान साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और ये होना भी चाहिए कि इस दौरान जो है ना, ख़ास तौर पे ये पेट्रोल या ऐसी जो भी अशिया है जिसकी कीमतें बढ़ने की तरफ जा रही हैं, तो इनको फिलफौर रोकना जो है ना बहुत लाजम है। अगर ये चीज़ें नहीं रोकेंगी, एक तो लॉकडाउन में वैसे भी लोग पिस जाएंगे, लोगों के चूल्हे तो वैसे भी बुझेंगे, क्योंकि अगर मुकम्मल लॉकडाउन, जिस तरह हमारी सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल लॉकडाउन की पोजीशन लगा दी है, लेकिन ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। जिस तरीके से अभी आप शहर का अगर चक्कर लगाएं तो जहाँ जो गरीब गुरबा इलाके या जो चीज़ हैं तो वो तो लॉकडाउन की एक जद में आ रहे हैं, लेकिन बाद जगह पे आप जहाँ जाके देखें माशाल्लाह, मतलब ये है कि वो खुली जो है ना वो लेन देन वाली, चाहे हमारे DC हो या थाने के SHO या इलाके की मोबाइलें हों, अभी आप जाके कोई भी मीडिया वाला जाके इलाकों का मतलब अगर विजिट या गश्त करे तो जिस तरीके से मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। अब लोग जो है खौफ के आलम में आ गए हैं। गरीबों के लिए तो कानून यहाँ बन रहा है, लेकिन अमीरों के लिए कानून नहीं है। और इस टाइम में हम तो यही कहेंगे कि चाहे वो वफाक हो या सूबाई हुकूमत हो, उनको इस टाइम पे जो ख़ास तौर पे गरीब तबका है उसके लिए सोचना चाहिए कि इस टाइम पे ना तो ये वक्त जो है ना प्राइस या चाहे पेट्रोल हो या कोई दूसरी चीज़ हो, ये भी ना बढ़ने चाहे, और ख़ास तौर पे अगर मुकम्मल लॉकडाउन हमारी सिंध गवर्नमेंट लगा रही है तो इस आवाम के लिए लाजमी सोचे कि इस आवाम के चूल्हों का क्या होगा। जी मुबश्शिर इकबाल साहब, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो पहले ही इतनी महंगाई है, इसके बाद क्या होगा? और फिर कारोबार भी ख़त्म है,
देखें जी, अभी कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि इससे पहले भी ओगरा ने 5 से 6 समरियाँ भेजी हैं जो कि मुस्तरद हुई हैं। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। अगर आप पिछले अदवार में देखें तो मैं कहता हूँ कंटिन्यूसली किसी भी गवर्नमेंट के अंदर 5 से 6 समरियाँ मुस्तरद नहीं की गई। 2 समरियों के बाद ऑलरेडी तीसरी समरी, चौथी समरी पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसके ऊपर भी, इस समरी के ऊपर भी खान साहब जो है वो इसको डिसीजन लेंगे और मुस्तरद होगी। मुस्तरद जी होगी, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, क्योंकि आज समरी भेजी गई है और पीर तक या मंगल तक रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। तो मैं मुबश्शिर इकबाल साहब आपका, थैंक यू, और राशिद खान साहब आपका, मोहम्मद आरिफ खान अब्बासी साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आपने हमारी पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। आखिर में हम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से यही कहेंगे कि आप लोग गरीबों का ख्याल करते हुए कोई इक़दाम कीजिए, क्योंकि पहले ही महंगाई की चिक्की में हमारा गरीब बहुत पिस रहा है। हमारे ताजिर लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं। हमारे मुल्क की मईशत जो तेज़ी से चल रही थी, उसका पहिया चल रहा था, अब वो जाम होता नज़र आ रहा है। तो इन चारों एतराफ़ देखते हुए अपने फ़ैसले कीजिएगा। फ़ैसला आप लोग करेंगे, अमल करना हम सबका काम है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।